सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello everybody, welcome to CUET Made Easy by Success Mantra। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसको हम जानते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से। देखिए क्लास, आपने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना सीखा था तब आपने परसेंटेज मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड से सीखा था। 11th क्लास में हमारा एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो डिलीटेड पोर्शन था, बट CUET का पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आज CUET मेड इजी के अंदर हम जो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो अगर हमें एक्सपेंडिचर मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्राइस को कंपेयर करना है टोटल एक्सपेंडिचर के साथ। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है क्लास? प्राइस इनटू क्वांटिटी। इफ आई टॉक अबाउट टोटल एक्सपेंडिचर इट मींस प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस 10 रुपीज है और हमने उस प्राइस पर 5 यूनिट्स को परचेज करा है, तो एक्सपेंडिचर हमने कितना करा? 50 रुपीज का। क्लियर? अब हमें क्या स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लास, हमारे सामने 3 सिचुएशंस आएंगी, ठीक है। पहली सिचुएशन हमारे पास आएगी व्हेन ईडी इज मोर देन 1, ठीक है। व्हेन ईडी इज मोर देन 1 का मतलब है कि जब आप यहां पर इलास्टिसिटी को और प्राइस को कंपेयर करोगे तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव निकल कर आएगा। नेगेटिव मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा और वाइस वर्सा, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर ये सिचुएशन है जहां पर प्राइस और एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे वहां पर ईडी मोर देन 1 होगी, इट मींस मोर इलास्टिक डिमांड होगी। सेकेंड सिचुएशन पर आते हैं वेयर ईडी इज इक्वल्स टू 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी या फिर प्राइस डिक्रीज होगी उससे टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफ टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, इफ टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, तो उस सिचुएशन में हमारा जो ईडी है वो 1 के इक्वल होगा, इट मींस वो यूनिटरी इलास्टिक होगा। थर्ड कंडीशन पर आते हैं क्लास। थर्ड कंडीशन है हमारी व्हेन ईडी इज लेस देन 1। इस कंडीशन के लिए क्या समझना है क्लास कि अगर हम प्राइस और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। इट मींस अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। अब इन तीनों ही कंडीशंस को हम इस टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्लास, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दे रखा है आपको प्राइस 54, 54 और 54। अब हमने क्वांटिटी ले रखी है 100 और 140। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 इंटू 100 कितना होता है? 500। क्लियर? 4 इंटू 140 कितना होता है? 560। तो अब आप देखिए प्राइस क्या हो रही है क्लास? प्राइस आपकी डिक्रीज हो रही है। क्लियर? अब आप देखिए एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है बट आपका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? ये आपका इंक्रीज हो रहा है। 500 से 560 पहुंच गया। तो वील गो बैक टू द फर्स्ट केस जहां पर हमने बताया था कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ईडी क्या होता है आपका? मोर देन 1। क्लियर? सीवीटी के हिसाब से इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल केयरफुली समझिए। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और को आपकी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो ईडी आपकी क्या होगी? मोर देन 1 या फिर मोर इलास्टिक होगी। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं क्लास। सेम प्राइस रखी है 5 और 4 और क्वांटिटी करी है 100 और 125। जब हम प्राइस से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 500 और 500 का एक्सपेंडिचर निकल कर आता है। तो आप देखिए आपकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है बट देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। तो जब यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है तो ईडी क्या हो जाएगी हमारी?
इक्वल्स टू 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक ईडी हमें यहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर? अब हम आते हैं लास्ट सिचुएशन में। अगेन प्राइस हमारा फॉल हो रहा है, 5 से 4 जा रहा है, क्वांटिटी हमने 100 लिए और 120 लिए। 5 into 100 अगेन 500 एंड 4 into 120 बिकम्स 480। अब देखिए क्लास, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है। तो इस सिचुएशन में हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी? लेस देन 1। तो ईडी इज लेस देन 1, या फिर इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक। आई थिंक ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर एक्सपेंडिचर मेथड आपके पास सीयूईटी में एग्जाम में आता है तो आई एम 100% श्योर कि आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस आपको प्राइस को और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना है और बस ये देखना है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या फिर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ 3 ही हमारे पास ईडी के केसेस आएंगे, लेस देन 1, मोर देन 1 एंड इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसको ग्राफ से आपको समझाना चाहूं तो उसके थ्रू भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन का पॉइंट है। क्लियर? अब हमने क्या समझा क्लास कि हमारा जो ईडी है वो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आपको एक सुंदर सा डोर की शेप बनानी है। यस, समझे अब आप? ये आपका सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर आपका जो है ये लेस देन 1 है, दिस इज इक्वल्स टू 1। 1 सेकेंड, ये वाला जो केस है ये इक्वल्स टू 1 का है बिकॉज यहां पर कांस्टेंट दिख रहा है। तो हियर आई विल राइट टोटल एक्सपेंडिचर और यहां पर हम लिखेंगे प्राइस। तो हम प्राइस और टी को जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये इक्वल्स टू 1 है, ये कांस्टेंट चल रहा है, ये हमारा जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मतलब एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो यहां पर क्या होगा? ईडी इज मोर देन 1, और ये जो केस है बिकॉज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा ईडी इज लेस देन 1। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा और सीयूईटी में आप सभी लोग रॉक करने वाले हैं। जो भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आई एम 100% श्योर आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। जल्दी से आएंगे हम सीयूईटी मेड इजी के नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।